आज की ये वीडियो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न जो आपके रेलवे एनटीपीसी में कई बार पूछे गए हैं उसको लिया है। तो आपके रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो इन 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसी में से 10 से 15 नंबर के प्रश्न 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन के साथ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पास जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद में रखोगे WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बात करेंगे सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो वो हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन है? यानी जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा में जो उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश पल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका भारत एवं श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो भाई चावल का जो कटोरा है वो आपके आंध्र प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। वहीं पे धान का कटोरा आप छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आप याद में रखोगे। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इसका जो कि आंसर है दोस्तों, पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में फेंका गया था, जो कि जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है दोस्तों समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रश्नों को एक नज़र जा के देख लेना, आराम से इसमें से 10 से 15 नंबर प्रश्न फंसेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो हम डेसिबल को, जो ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ थी? आपकी चंपा में थी, ऑप्शन नंबर डी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भाई शांत घाटी जो कि है वो आपके केरल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मेन कारण होता है वो होता है आपका समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई ये आपका स्थित है आपका कहाँ? ये आपके लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी हो सके इसको याद कर ले, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियरेस्ट आ गया, बहुत ही क्लोज आ गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने एग्ज़ाम में भी देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किससे या फिर किसने विकसित किया? उसका निर्माण किसने किया? मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया, ये बता रहा है क्वेश्चन।
तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महबूब उल हक ने। किसने किया? महबूब उल हक ने। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है आपकी एग मार्क द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो ये हुआ था आपका सन 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का जो आविष्कार है वो एफ बार्टिंग ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की? तो यहाँ पास सिंपल सा आंसर है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है आपका नासिक, जो कि है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो कि है वो फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? मतलब वो कहाँ से निर्माण होता है, उसका कहाँ से स्रोत होते हैं? तो वो होता है आपका यकृत से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? त्रिशूल। ठीक है ना, त्रिशूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? यहाँ पास विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर जो कि है वो है आपका कहाँ? नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये क्या था भाई? ये था आपका यंग इंडिया। ठीक है, क्या था? यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? यहाँ पास आपका सिंपल सा आएगा क्या? वो हो जाएगा आपका राजगुरु को। तीनों को दी गई थी, पता होगा आपको, भगत सिंह, राजगुरु और किसका नाम आता है एक, मैं भूल रहा हूँ। तो इन तीनों को दी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती नगर जो कि है वो आपके आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए।